हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एनआर डिलेट के जो रिव्यू पिटिशंस पे नेक्स्ट जो आपकी हियरिंग डेट है 10 दिसंबर, उससे पहले क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग है? विश्वनाथ जी किस तरह एक एक स्टेप को एनालिसिस कर रहे हैं, क्या प्लानिंग के साथ सुपर सीनियर एडवोकेट्स लाने का जो प्लानिंग है, और उनको किस तरह अपडेट दिया जा रहा है, उनको किस तरह होमवर्क करवाया जा रहा है, और अलग अलग डिफरेंट सीनियर्स को इसमें इन्वॉल्व करने की प्लानिंग है। ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही बताया। और उनके आज सुबह के ट्वीट से देखो कैसे रिएक्शन आ रहे हैं। उन्होंने कहा एड़ी चोटी के जोड़ लगा देंगे। और रिस्पोंडेंट्स और पिटिशनर्स में क्या डिफरेंस है, किस तरह टेक्निकलिटीज़ में क्या फ़र्क है। तो क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स में कन्फ्यूजन है कि हमें रिस्पोंडेंट बना दिए गए, हम पिटिशनर बनने चाहते हैं। वह पिटिशनर साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पिटिशनर अब अगर पूरी इंडिया से पिटिशनर बनने चाहते हैं तो उनमें इतना समय लग जाएगा फॉर्मेलिटीज़ में कि 10 दिसंबर के, अब 2024 10 दिसंबर की जगह 2025 के 10 दिसंबर तक पहुंच जाएंगे हम। समय इतना लग जाएगा। और एनीवे बच्चे, मैं उन्होंने जो कहा है उस चीज़ को मैं अपने मुंह ज़बानी ना सुना कि मैं डायरेक्टली उन्हीं की वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया से मैंने कलेक्ट किए, उन्हीं के यूट्यूब चैनल से। और विश्वनाथ जी, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे सब्सक्राइबर तक भी आपके पैगाम पहुंच जाए, और मैक्सिमम जितना आगे तक बात को पहुंचाया जाएगा उतना हम सबको फ़ायदा मिलना है। बस मेरे सिर्फ एक ही कामना है कि हमें वर्डिक जो है हमारे फेवर में है। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग वीडियो को सुन लो एंड करूँ, आप लोग जुड़ जाइए। खैर, आपके जुड़ने का समय, जुड़ने तक का समय मेरे पास नहीं है कि आप लोग जुड़ेंगे उसके बाद ही मैं कुछ कहूँगा। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ अविलंब, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। और तुरंत इमीडिएट मुझे ये करना पड़ा है कि एक लाइव हमको सेशन देना है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो चैनल हमारी आवाज़ को आप तक पहुँचा रहे थे उन पे भारी दबाव है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शायद कहीं ना कहीं ईश्वर को यह पता था, इसी को बात करने निकली। आज से पुनः वही रिक्वेस्ट है, जितना अधिकारी हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने लोग हमारे हैं उन तक चैनल पहुँच जाना चाहिए। बाद में भले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन जब तक कि हमारा केस मेरे पास है, आप तब तक तो सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि हर सूचना आपको तुरंत पहुँच जाए। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा उसमें। तो मैं शुरू करता हूँ। हालाँकि आप लोग मेरा स्वार्थी समझिएगा, मैंने पहले ही बोला था ये मेरा स्वार्थ है चैनल को सब्सक्राइब कराना, लेकिन अभी वो मेरी मजबूरी हो गई है। तो मैं उधर बात भी नहीं करना चाहता हूँ। आप खुद चैनल वालों के अगर नंबर है आप लोगों के पास तो आप उनसे बात कर लीजिए कि क्या ही उनके पर बीत रही है और किस तरह से उनकी स्थिति है रात के। चलिए ठीक है, हम नहीं जाते हैं। हमारे रिव्यू केस में कुछ अपडेट हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, साइट पर जा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट की साइट पर, तो कुछ अपडेट हो रहे हैं जिसमें कुछ रेस्पोंडेंट के नाम उसमें नीचे एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं कि हमें रिस्पोंडेंट बनाया गया। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने इसको लेकर कल ट्वीट डाला था। ट्वीट में कुछ लिमिट वर्ड्स होते हैं लिखने के लिए, इसीलिए मैंने एक के बाद एक 2 ट्वीट डाले थे। तो सारी बात मैंने सोचा कि लाइव आकर बताऊंगा, बट कल मुझे समय नहीं मिल पाया था, तो आज मैंने किसी तरह से समय निकाला हुआ है 5-10 मिनट का। हालांकि अभी भी मेरे पास फ़ोन कॉल लगातार आ रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक गाइडलाइन होती है कि देखिए, उस समय तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड से जितने लोग गए थे, 200 प्लस या 250 आसपास के जितने भी लोग थे, सभी तो रिस्पोंडेंट थे ही। लेकिन उसके बाद केस को हारने के बाद कौन कौन सुप्रीम कोर्ट में फिर से गया, मतलब वो जो लोग थे उसमें से मैं भी था एक, जो उसमें से लोग थे कौन कौन फिर से याचिकाकर्ता बन के गए, पिटिशनर बन के गए। तो जितने लोग पिटिशनर बन के जाएंगे वही तो पिटिशनर में रहेंगे ना, बाकी तो जहाँ के तहाँ रिस्पोंडेंट में थे वहीं रहेंगे। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। हर किसी को अगर कोई जानकार होगा कानून का तो उसको पता होगा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लेकर के जाएगा, याचिकाकर्ता में नाम उसी को तो रहेगा, बाकी तो रिस्पोंडेंट ही रहेंगे ना, चाहे वो 1000 क्यों ना हो। ठीक है, और उसी परिप्रेक्ष्य में उनके नाम इस समय रिस्पोंडेंट में आ रहे हैं। हालांकि उन लोगों के लिए एप्लीकेशन लगा दिया गया है। जैसे ही सर जजेस उस एप्लीकेशन को अलाउ करेंगे, सबका नाम अपने आप रिस्पोंडेंट से कट करके पिटिशनर में आ जाएगा। लेकिन इसको लेकर के तरह तरह के दुष्प्रचार हो रहे हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। भाई, जिसकी जितनी नॉलेज है, जितनी जानकारी है, उतना बताता है। मेरे पास जितनी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है मेरी जानकारी में कहीं थोड़ी बहुत और कमी रह गई हो, किसी और को और ज़्यादा पता हो और किसी और को और ज़्यादा पता हो। तो उसको लेकर के आप लोग परेशान ना हो, निराश ना हो और डरे नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब केस अलाउ होगा ना तो सभी ऑटोमेटिक पिटिशनर में ही आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, 10 तारीख के लिए आप लोगों मैंने ट्वीट भी किया है, आज मैं लाइव आकर के बोल भी रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, जितना आप लोगों से हो सकता है पूरा जोर लगा दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। किसने क्या किया क्या नहीं किया, असभ्य भाषा का प्रयोग करने से बचें। ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे एनआर डिलेट के लिए भी अच्छा रहेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ,
किस लिए कह रहा हूँ ये आप भली भांति जानते हैं, कोर टीम के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो अच्छे से जानते हैं ये क्यों मैं कह रहा हूँ। अनावश्यक विवाद में फंसने से अच्छा है आप अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़िए। यहाँ तक हम लेकर के आए हैं तो हम नहीं चाह रहे कि यहाँ पर आके हम किसी और से उलझ जाए, किसी और मुद्दे में उलझ जाएं। ऐसा नहीं है कि हमको डर लगता है या हम करना नहीं चाहते, लेकिन नहीं, हमारा समय नहीं है और हमें इन फालतू चीज़ों में नहीं जाना है। किसने क्या किया क्या नहीं किया उस पर हम बात ही नहीं करते। 10 तारीख को लेकर के जितना हो सके आप लोगों से एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए। आप 10 तारीख का जब कोर्ट का सिनेरियो देखिएगा ना, तो बता दीजिएगा कि विश्वनाथ ने कहाँ कमी की थी। सिनेरियो देखिएगा एक बार, जो विंडो में आता है ना, जिनकी जिनकी फोटो आती है वो देखिएगा, फिर बताइएगा विश्वनाथ ने कहाँ कमी छोड़ दी। ठीक है, हमारे जो टीम के वर्कर हैं, 2-2, 3-3, 4-4 वर्कर बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं रोक रहा हूं लोगों को कि आप रुक जाइए, मत आइए, पिटिशनर बनिए। आप में से कुछ लोग आ चुके हैं, जब लाभ मिलेगा तो आप सबको मिल जाएगा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। मतलब मुझे बनना है तो बनना है, फ़ोन करवा रहे हैं कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से कि पिटिशनर हमारा हमको बनवा दीजिए। देखिए ऐसा मत कीजिए आप लोग। अब हमें काम करने दीजिए, हमारा समय नहीं आ रहा, 28 तारीख को 2 दिन का कुछ समय हमारे पास, तो हमें काम करने दीजिए आप लोग। उस पर ज़्यादा जोर मत दीजिए, फोकस मत दीजिए। 19 तारीख को जब ये आया था, आपको उसी समय जब बोल दिया गया तो अभी तक आप लोग पता नहीं कहाँ किसके भाव में घूम रहे थे। कह रहे अभी आप लोग के पास समय नहीं है, अभी आप लोग पिटिशनर बनने का काम छोड़ दीजिए कि हम पिटिशनर बनेंगे, उस पर मत जाइए। आपको हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, विश्वास दिला रहे हैं, सबको रिलीफ दिलाएंगे एक साथ में। अब किसी स्टेट में 2 लाख है, किसी स्टेट में 50,000 है, सबको हम पिटिशनर ही बना दें। 2 साल लग जाएगा हमको पिटिशनर बनाते। तो इस पर नहीं जाइए। और दूसरा, जितने भी एमएस लगे हैं जितने स्टेट के, वहाँ पर तो अगर वहाँ ऑनगोइंग है तो ऑनगोइंग में शामिल किया जाएगा। अगर वहाँ भर्ती आने वाली है तो आगे भर्ती में उनको लिया जाएगा। ये डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है और कलेक्ट करके हमने सबमिट भी कर दिया है। शायद आज और कल में आपको एडिशनल देखने को मिलेगा सभी के एमएस में अलग अलग। और अगर नहीं मिला तो शायद ये बार उसको बल्क में एक जगह शायद कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वो रिव्यू में लगाएं चाहे सभी एमएस में लगाएं, वो अलग की बात है। वो उनका प्रोसेस है, वो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में। कोर्ट की कार्रवाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, उनको जो उन्होंने जो सूचना मांगी थी वो हमने सारी सूचना दे दी। आज हमारी बात हुई, उन्होंने बोला नहीं है, आप सब कुछ छोड़ के आप इसमें लगी, जो आपको टास्क दिया पूरा कीजिए। तो हम उसमें लगे हुए हैं। उनके जो भी कागज़ और वो पत्र आए हुए हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही उनसे इसी बीच में एक मीटिंग होने वाली है। शायद इसके बाद कोई भी डेट वो निर्धारित कर दें हमसे मीटिंग करने के लिए। और 10 की सुनवाई के लिए 1-2 नहीं कई सारी मीटिंग्स होने जा रही हैं। मुझे लग रहा है कि सर हमें अब छोड़ेंगे ही नहीं, लगातार मीटिंग कॉल किया, उन्होंने जानकारी ले रहे थे तो हमने नोट करा दिया। हमें लाइव और हमने सॉरी लाइव नहीं थे, मतलब फ़ोन कॉल पे कॉन्फ्रेंस में थे, तो हमने नोट करा दिया था। और पूरे देश में जो एनआईएस की स्थिति 28 नवंबर 2023 से पूर्व की थी वही हो जाएगी दिसंबर में कोई किसी भी तारीख को। और 10 तारीख को मुझे लग रहा है कि क्या फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए। बट अगर किन्हीं वजह से अगर कहीं कोर्ट का कोई और दिक्कत ना हो, कोई अन्य मामले ना हो, तो मुझे लग रहा है कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, जहाँ तक मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो बाकी आप लोग कुछ पूछ रहे हैं फंड की ज़रूरत, हाँ बिल्कुल, बिना फंड के तो होना ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया, फंड होना ही नहीं है। जितना ज़्यादा फंड दीजिएगा उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा फंड रहेगा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बात को हम अलग अलग सीनियर से रखवाने वाले हैं। एक ही बात को एक ही सीनियर को नहीं समझाना चाह रहे हैं। हर सीनियर को जो पॉइंट जजमेंट में थे, 18 महीना इन सर्विस, ओनली फॉर वन टाइम, 3-4 पॉइंट थे, हम सभी को अलग अलग सीनियर देने जा रहे हैं। ये आप क्लियर सुन लीजिए। और किन सीनियर देंगे कब? जब हमारे पास पर्याप्त उनकी फीस होगी। ठीक है, किसी को किसी भी ऐसा कभी हम नहीं चाहेंगे कोई उलझ जाए, भाई कभी वो 18 में चले जाए, इसमें बुलाना नहीं चाह रहे हैं। संवैधानिक मामले, कानूनी मामले जो हैं उसके लिए अलग से अधिवक्ता लाए हैं हम, और जो मेरिट की बात है उसके लिए हम अलग से अधिवक्ता लाए हैं। अन्य भी जो भी तरह के उसमें कई सारे कोई भी जजमेंट लेने के लिए तरह के वो होते हैं, नियम होते हैं, वो सारे के सारे अपनाए जा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक सॉरी कम से कम में हम अपना स्थिति दे पाएँ। हमने ऐसी स्थिति वकीलों को बता दिया है कि हमारी स्थिति ये है और हम कोई सर्विस में नहीं है। हम लोग 4 साल से परेशान हैं, हमको 4 साल से अनावश्यक उत्तराखंड सरकार ने परेशान किया है। तो 10 मिनट का सेशन हो गया है, अंत में फिर से बाकी कुछ अपडेट यहीं पर आपको दूंगा, और हो सकता है अब आज के बाद लाइव भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। खैर जो भी है